घर के खालिस खानों में आज मैं आपके लिए घर के खालिस मसालों के साथ बहुत ही जल्दी और आसानी से बनने वाला कम पैसों में जो ख़ास रेसिपी लेके आई हूँ वो है क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा। और इसी के साथ हम सीख कबाब वाला पिज़्ज़ा भी बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 4 दरमियाने साइज़ के प्याज और इन्हें हमने बारीक जो है वो चॉप कर लेना है। और इसको चॉप करने के बाद किसी मलमल के कपड़े में डाल के इसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। इसके बाद हमने इसके अंदर 8 से 10 जवे लहसुन के और 8 से 10 ही हमने इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करनी है। इसको भी बारीक क्रश कर लेंगे और तकरीबन 3 पाव जितना चिकन हम इसमें शामिल करेंगे। बोनलेस जो चिकन है वो 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून सूख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और इसके फ्लेवर को मज़ीद उजागर करने के लिए इसमें हम शामिल करने लगे हैं तिक्का पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। ये सारे खुश्क मसाले ऐड करके हम इसका अच्छे तरीके से कीमा बना लेंगे। ये देखें जी, अच्छे तरीके से इसका हमने कीमा बना लिया। सारे मसाले इसमें हमने मिक्स कर दिए और जो हमारे पास प्याज था उसे भी शामिल करके अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि इसमें मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से रख जाएं। ये देखें तकरीबन 1.5 पाव जितना हमारे पास चिकन है। इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर, नमक, सुरख दरदरी मिर्च और सफ़ेद मिर्च और लहसुन पाउडर, ये तकरीबन सारे हमने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करना है। 2 टेबल स्पून जो है इसमें दही का शामिल किया हमने और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर हमने सोया सॉस का शामिल करना है और अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करेंगे। यकीन जाने दही की वजह से जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका फ्लेवर इतना निकल के और इतना मज़े का सामने आएगा, ऐसे लगेगा कि जैसे हमने कोयलों के ऊपर हमने तिक्के बनाए हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने सीख कबाब बनाने की तरफ चलते हैं। तो ये थोड़ा सा हाथों को पानी लगाएंगे और छोटे छोटे से हम सीख कबाब जो है वो तैयार कर लेंगे। आज का जो टॉपिक मैंने सोचा है वो बहुत ही ख़ास, बहुत ही प्यारा और हमारे दिल के बहुत ही करीब है और वो है दरूद पाक की अहमियत और फ़जीलत। सुबहान अल्लाह। 2 दुआएं ऐसी हैं कि अल्लाह ताला इन 2 दुआओं को कभी भी रद्द नहीं फरमाते। एक ये कि ऐसा बंदा जो कि गुनहगार है या कोई भी गलतियां बहैसियत इंसान जो हमसे होती हैं, हम उसे खलूस दिल के साथ शर्मिंदा हो और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में हम उस पर नदामत का इजहार करते हुए उससे माफ़ी तलब करें, उससे मग़फ़िरत मांगे, तो यकीन जाने कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं उसकी तौबा को फ़ौरन कबूल फरमाता हूँ। और दूसरा दरूद पाक, जो भी दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं उसे भी मनो अन वैसे ही कबूल फरमाता हूँ। सुबहान अल्लाह। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के साथ, अपने बंदों के साथ शामिल हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह। दरूद पाक की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है और जो एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसकी 10 नेकियां उसके नामा आमाल में लिख दी जाती हैं। दरूद पाक पढ़ने का असल जो मकसद है वो अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि आप आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी सारी आल औलाद पर
और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी सारी आले औलाद पर अल्लाह पाक सलामती, रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए। तो यकीन जानिए कि ये दुआएं जो हैं अल्लाह पाक वापस लौटाकर हमारी ज़ात के लिए भी कबूल फरमा लेते हैं। सुभान अल्लाह, कैसा खूबसूरत अमल है। 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए ये खुशखबरी भी है कि उसकी 100 हाजात जो हैं वो कबूल फरमाई जाती हैं, जिसमें से 70 जो हैं वो आखिरत की कबूल की जाती हैं और 30 जो ख्वाहिशात हैं वो दुनियावी कबूल की जाती हैं। इसके अलावा जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह पाक जो है वो हमारे दिलों को निफाक से, मुनाफ़क़त से महफूज रखते हैं और क़यामत के दिन हमें दोज़ख की अज़ाब से भी महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह। और क़यामत के दिन वो शहीदों में उठाया जाएगा। तो देखें, दुरूद पाक पढ़ने की अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा हमें बरक़ात और उसके जो फ़ायदे हैं वो हमारे लिए इसमें रख दिए हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उठते बैठते चलते फिरते और ख़ास तौर पर सफ़र में दुरूद पाक से अपनी ज़ुबान को तर रखें। अच्छा जी, ये हमने सीख कबाब भी फ्राई कर लिए और ये तिक्का बोटी जो है ये भी माशाल्लाह से फ्राई कर ली है। और ये तिक्का बोटी और सीख कबाब का जायका आप यकीन जाने इतना मज़े का है, काश मैं आपको ये टेस्ट करवा सकती। चलें जी, अब हम चलते हैं पिज़्ज़ा डो की तरफ। तकरीबन मैंने 1 किलो जो है वो मैदा लिया है। ये 3 कप अगर हम मैदा लें तो इससे 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा जो है वो आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 6 कप मैदे के लूँगी और साथ साथ हम इसे छलनी की मदद से छानते जाएंगे। हमेशा याद रखें, आटा तो हम छानते ही हैं, मैदा भी हमें छान कर इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें कुछ हो या ना हो तो कम से कम उसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं वो मेल्ट होनी चाहिए। एक पाउडर फॉर्म, जो एक सही पाउडर जो है वो हमें चाहिए होता है, वो उस शक्ल में हमारे पास आ जाता है। और इसमें जो आज ख़ास टिप है बताने वाली वो ये है। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता दूं कि 2 टेबल स्पून जो है वो हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर मीठा सोडा जाएगा और 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक का शामिल करेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये हमारे पास यीस्ट है और ये 1 टेबल स्पून है। एक पैकेट में 1 टेबल स्पून होता है। 3 जो मैंने इसमें प्यालियाँ ली थी 3 कप, उसके अंदर 1 यीस्ट का पैकेट जाता है। इसे आप हाफ हाफ कर लें, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने 6 कप इस्तेमाल किए हैं तो फिर मैंने 2 पैकेट इसमें डाले हैं, यानी 2 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। और फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून चीनी का भी शामिल किया है। आज की जो ख़ास टिप है वो ये है कि इसे बहुत ही आपने नरम हाथों के साथ गूंदना है और इसे नीम गर्म पानी से हम गूंदेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वो भी इसको फूलने नहीं देगा और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट पानी होना चाहिए। और तकरीबन जो है वो इसे हम सख्त नहीं गूंदेंगे बल्कि नरम। इसको बहुत ज़्यादा अगर ये नरम हो तो बेहतर है। अब हमने इसको प्याले को ऑयल जो है वो लगा लिया है और अपनी ये जो हमारी डो है इसको भी ऊपर से ऑयल लगा के ढक के रख देंगे किसी गर्म जगह पे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर गर्मियों का मौसम हो तो तकरीबन 1 घंटे में ही ये देखें जिस तरह से ये फूल चुकी है डो, 1 घंटे में ही तैयार हो जाती है बन के। और अगर सर्दियाँ हो तो 2 से 3 घंटे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें तकरीबन ये हमारे पास डो माशाल्लाह बन के तैयार है। अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा नरम हो जाए तो हल्का हल्का इसमें मैदा इस्तेमाल कर लें और अगर बहुत सख्त हो गया तो दोबारा इसके अंदर पानी शामिल करते जाएं और इसको नरम करते जाएं। 75% जो है वो ये नरम हो और 25% जो है वो थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए डो। क्योंकि हमने 4 पिज़्ज़े बनाने हैं तो उस हिसाब से मैं इसके जो है पेड़े अलग कर लूँगी। ये देखें,
जितनी अच्छी और नरम हमारी डो होगी उतना ही अच्छा और नरम हमारे पिज़्ज़ा की जो क्रस्ट है वो बन के तैयार होगी, सख्त नहीं होगी। ठीक है, आप हाथों की मदद से भी इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चकने बेलने का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इक्वली जो है ये रोटी हमारे पास बन के तैयार हो। और अब जो प्लेटर यूज़ होगा मीडियम साइज़ का, इसमें आपने ऑयल लगा लेना है और थोड़ा सा मैदा जो है इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे ताकि जो डो है वो साथ चिपके नहीं। अच्छा, इसी दौरान में हम अपने माइक्रोवेव ओवन जो है इसको ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इसे 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक हम इसे प्री हीट करेंगे। और तकरीबन ये जो ऊपर और नीचे की ग्रिल वाला बटन है ये मैंने ऑन किया है ताकि ऊपर की जो 2 ग्रिल्स हैं और जो नीचे की 2 ग्रिल्स हैं, ये चारों ग्रिल्स जो हैं वो ऑन हो जाएं और ये अच्छे तरीके से हीट अप हो जाए ओवन। अब हम अपने ये जितने भी हमने टिक्के बनाए थे वो देखें मैंने रख दिए हैं, और इसको बनाने का तरीका भी आपको ये देखें साथ साथ बता रही हूँ। ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा हम उठाएंगे और ये इसको चिपका देंगे साथ ही। ये देखें, ये देखें। अब कांटे की मदद से हम बीच में होल कर लेंगे इसके मिडल से। और केचप जो है वो अगर आपने घर में तैयार नहीं की तो जो बनी बनाई केचप होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जो घर में आप बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये केचप तकरीबन मैं सारी इस पर स्प्रेड कर दूंगी। टिक्का बोटियाँ जो हैं वो हमने लगा दी हैं। और ये जो सीख कबाब मैंने बनाए थे इसको मिडल से काट लेंगे। आप चाहें तो इसको ना काटें, एज इट इज़ इस्तेमाल करें। और कुछ जो सीख कबाब हैं उन्हें मैंने छोटा छोटा टुकड़ों में भी काट लिया है। ये देखें, आप चाहें तो इसके अंदर सीख कबाब इस्तेमाल ना करें, आप इसमें सारा जो मटेरियल है वो तिक्कों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें सीख कबाब लगा रही हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक निकल के आ रही है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यकीन जाने ये इतना मज़े का बना। और मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होकर खाते हैं और कहते हैं कि ये किसी भी लिहाज से जो है जो हम बाहर से मंगवाते हैं कभी कभार उससे कम नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा है। अब ये जो पिज़्ज़ा चीज़ है ये हमने क्रश कर ली थी, ये भी सारी हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। आप इसमें चेदर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने प्याज स्प्रेड किया और उसके बाद हेलोपिनो स्प्रेड किया। अब ये देखें ऊपर और नीचे की चारों ग्रिलें जो हैं वो अच्छे तरीके से ऑन हो चुकी हैं। ये देखें, अब इसमें हम ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, इसमें आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब ये प्लेटर हमारा ओवन में गया और तकरीबन ये अच्छे से अगर प्री हीट हो चुका हो तो तकरीबन ये 5 मिनट में पिज़्ज़ा हमारा बन के तैयार हो जाता है। आज की दूसरी टिप बताने वाली जो है वो ये है कि कभी भी पिज़्ज़ा को ज़्यादा देर के लिए ना पकाएं, क्योंकि जैसे हम रोटी तवे पे डालते हैं और अगर तवा ठंडा हो तो क्या होता है उसका रिज़ल्ट कि रोटी जो है वो अकड़ जाती है पकने की बजाय, और बहुत ज़्यादा गर्म हो तो जल भी जाती है। इसलिए चाहिए हमारा जो ओवन है वो अच्छे तरीके से प्री हीट हो, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही हम पिज़्ज़ा जो है वो इसके अंदर रखेंगे। ज़्यादा देर के लिए अगर रखेंगे तो ये ना सिर्फ अकड़ जाएगा और बल्कि ये बहुत खाने में भी हार्ड हो जाएगा। अभी हम दूसरा पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं और इसके अंदर मैंने सीख कबाब जो हैं वो साइडों पे डाल दिए हैं। दुनिया में रिसर्च की गई है और ये देखा गया है अमूमन कि जो इसकी साइड्स होती हैं राउंड अबाउट, लोग जो है ये नहीं खाना पसंद करते और तकरीबन ज़ाया कर देते हैं।
तो अगर इसके अंदर हम फिलिंग कर दें आ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़ाया हो। अच्छा, ये अब मैं ये पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ इसके अंदर। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। और किसी भी टाइप की सॉस आप इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। इट्स अप टू यू। अब चीज़ स्प्रेड कर दी है मैंने। और फिर इसके अंदर हम तिक्का बोटियाँ जो हैं वो शामिल कर देंगे। फिर इसी तरीके से प्याज और हेलोपिनो और ऑलिव ऑयल, और इसके साथ आप शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लोग तो बल्कि जो घर में सालन बचा हुआ होता है, कीमा होता है, वो भी डाल के बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ इसमें चिकन ही ऐड करें। तो डिफरेंट टाइप के आप घर में के अंदर भी इस टाइप के पिज़्ज़ा जो है वो खुद से बना सकते हैं। अच्छा, हम ये बड़े देगचे में भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। उसको भी अच्छे तरीके से प्री हीट कर लें। उसके ऊपर एक छलनी रख दें मिड में, और उसके ऊपर हम आराम से पिज़्ज़ा की प्लेटर जो है वो रख के पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह तबारकल्ला, कितना मज़े का पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। और मायोनीज़ में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च पाउडर, क्रश्ड चिली, हल्का सा नमक और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने सिरका शामिल करके इसके फ्लेवर को बेहतरीन करने के लिए इसमें थोड़ा सा इसके अंदर मैंने फिर दूध भी ऐड किया। ये देखिए माशाल्लाह तबारक अल्लाह, दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर भी हमने ये सारी सॉस जो है वो डाल दी है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बेहतरीन। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे इनबॉक्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। और जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, ये भी एक नेकियों में सदका जारिया है कि हम किसी को कोई अच्छी बात सिखाते हैं, कोई अच्छी चीज़ बताते हैं। ठीक है, इससे लोगों को फ़ायदा होता है, तो हमारे लिए नेकियों के जो हमारे दर्जात होते हैं वो बुलंद होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।